बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया गया है। राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के ममता मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है। ममता बनर्जी ने भी इस्तीफा देने से इनकार किया था, जिसके बाद ये संवैधानिक संकट खड़ा हुआ था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, इस खबर का क्या मतलब है? मंत्रिमंडल के बर्खास्त होते ही क्या राज्य में अब राष्ट्रपति शासन भी लगेगा? कितने भी वक्त के लिए, या सीधे राज्यपाल जो भी बड़ी राजनीतिक पार्टी चुनकर आई है उसको सरकार बनाने का न्योता देंगे? राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा, क्योंकि राज्यपाल ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया है। संविधान में जो प्रावधान है उसके हिसाब से ही राज्यपाल ने काम किया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। चुनाव आयोग ने चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो अधिसूचना जारी करता है चुनाव आयोग, वो जारी कर दिया था और राज्य भवन को भेज दिया था। उसके बाद अब क्योंकि समय 7 तारीख का होता था, तो अब ममता बनर्जी अड़ी रही कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो राज्यपाल ने सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग किया है और राज्यपाल को पूरा अधिकार है कि वो बर्खास्त कर दे पूरी कैबिनेट को। राज्यपाल चाहे तो कोई सरकार चल रही हो, बीच में भी कैबिनेट को बर्खास्त कर सकता है। लेकिन यहाँ तो चुनाव संपन्न हो चुका है, विधानसभा गठन की अधिसूचना जारी हो चुकी है, तो उसी अधिकार के तहत बर्खास्त कर दिया। ममता बनर्जी इस्तीफा दें न दें, उसका कोई अर्थ नहीं रह गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद भड़की हिंसा से खौफ का माहौल है। कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। ताजा घटना हावड़ा में हुई, जहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान बमबाजी और जमकर तोड़फोड़ की गई। पनिहाटी में भी देशी बम फेंके गए, जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बंगाल हिंसा पर ये रिपोर्ट देखिए। हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी, बवाल, पूरा बंगाल इन दिनों बेहाल है। चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक रंजिश खूनी संग्राम में बदल चुकी है। बंगाल में सत्ता बदली, लेकिन बंगाल का रक्त चरित्र नहीं बदला। बंगाल में ताजा हिंसा की तस्वीरें हावड़ा की हैं। हावड़ा के शिवपुर में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। उसके बाद बमबाजी और जमकर पथराव हुआ। कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। गोली चलाने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। इलाके में तनाव है। रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। हेलो, कौन बोल रहा है? वह शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के चंद घंटे बाद पनिहाटी में बमबाजी से हड़कंप मच गया। बमबाजी में बीजेपी के 5 कार्यकर्ता घायल हो गए। बीजेपी का आरोप है कि हमलावरों को टीएमसी का समर्थन था। हालांकि टीएमसी ने आरोपों को खारिज कर दिया है। ये बमबाजी बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक के घर के पास हुए, जो आरजी कर अस्पताल में बलात्कार की शिकार हुई पीड़िता की मां है। धू-धू कर जल रहा ये दफ्तर टीएमसी का है। आसनसोल में मंगलवार देर रात इस दफ्तर में आग लग गई। आग की लपटें आसमान छूने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पूरा दफ्तर खाक हो गया। नॉर्थ 24 परगना के बशीरहाट के नेटाज में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। दोनों गुटों के बीच बमबाजी हो रही थी। मौके पर पुलिस पहुंची तो घर के भीतर से बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे थाना अध्यक्ष के पैर में गोली लगी और दूसरा पुलिसकर्मी घायल हो गया।
दक्षिण 24 परगना में मंदिर बाजार इलाके में फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। आईएसएफ के एक कार्यकर्ता को गोली लगी, जिससे वो गंभीर तौर पर घायल हो गया। फायरिंग का आरोप टीएमसी कार्यकर्ता पर लगा है। नादिया जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने उसी पुराने दफ्तर पर फिर से कब्जा कर लिया, जिसे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने छीन रखा था। कांग्रेस कार्यकर्ता पूजा राय अपने समर्थकों के साथ टीएमसी के दफ्तर पर पहुंची और हथौड़े से ताला तोड़ दिया। उत्तर 24 परगना का न्यू टाउन में चुनाव नतीजे का ऐलान होते ही टीएमसी कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में बीजेपी कार्यकर्ता रोहित रॉय को गोली मारने की घटना सामने आई। गंभीर रूप से घायल रोहित रॉय को पहले नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बीजेपी ने बदमाशों के टीएमसी से संबंध होने के आरोप लगाए। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने की बात तो कही, साथ ही अराजकता फैलाने वालों पर एक्शन लेने का दावा भी किया। वही बीजेपी का कहना है, गुंडा वाहिनी का जो संगठन है उसे खत्म करने में वक्त लगेगा। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भारी हंगामा हुआ है। शिवपुरी में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पुलिस के मुताबिक एक शख्स घायल हुआ है। जो तस्वीरें हावड़ा से आई है उसमें बुलेट्स भी जमीन पर पड़ी नजर आ रही है, जिससे ऐसा लग रहा है कि फायरिंग भी हुई है। शिवपुरी में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं और ये हंगामे की तस्वीरें आ रही है। विकास चंद्रा और अपडेट देंगे। विकास, ये फिर से इसी तरह से आपस में लड़ाई की जानकारी मिल रही है, क्या इससे जुड़े अपडेट आपके पास आ पाया है? ये देखिए, कल जब रात हत्या हुई थी तो उसके बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि शायद पूरे प्रदेश में उत्पात मच जाए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस सक्रिय हुई और बीजेपी नेताओं की तरफ से बार बार अपील की गई और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कही गई, तो उससे उसका नियंत्रण दिखाई दिया, उसका असर दिखाई दिया। नहीं तो आज कोलकाता की और पश्चिम बंगाल की तस्वीर ही बिल्कुल अलग रहती, क्योंकि हत्या के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं में उबाल था। अगर हावड़ा की बात करें तो हावड़ा काफ़ी सेंसिटिव है। वहाँ हर बार बीजेपी और टीएमसी के लोग भिड़ जाते हैं और वो बिल्कुल खूनी जंग हो जाता है। बम चलते हैं, गोलियां चलती हैं और आज भी लोग भिड़ गए। दरअसल ये भिड़ंत हो गई कि बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वो निकल रहे थे और एक ऑफिस था जिस ऑफिस को लेकर विवाद था। बीजेपी के लोगों का आरोप था कि ये उनका था, तो टीएमसी के लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा किया था। हालांकि ये बहाना है। वहाँ चुनाव परिणाम आने के बाद से ही वहाँ की स्थिति तनावपूर्ण है, तो आपस में भिड़ गए। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। जानकारी ये मिल रही है कि वहाँ गोली भी चली और जिसके कुछ सबूत भी मिले हैं, लेकिन गोली किसी को लगी हो इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है। हाँ, एक व्यक्ति घायल हुआ है मारपीट में। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी सत्ता परिवर्तन सिर्फ नतीजों में हुआ है। सरकार को शपथ लेना, और शायद इसी का इशारा शुभेंदु भी कर रहे थे। जी बिल्कुल, वो बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे थे। इसीलिए जब वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति करेंगे। उन्होंने अपना संदेश दिया था और उस संदेश के बाद ही सभी बीजेपी नेताओं के सुर बंगाल में भी बदल गए थे। नहीं तो अभी तो सड़कों पर संघर्ष हो रहा होता, खूनी संघर्ष हो रहे होते, आगजनी हो रही होती, क्योंकि टीएमसी के लोग अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और वो जहाँ मौका पा रहे हैं वहाँ हमलावर हो जा रहे हैं। फिर बीजेपी के लोग जवाब दे रहे हैं। कुछ जगहों पर बीजेपी के लोगों ने भी अपने कब्जे करने की कोशिश की है, जैसे छोटे छोटे जो पार्टी दफ्तर यहाँ बनाने का कल्चर है गली में, मोहल्ले में, गांव में, तो उसको लेकर के झगड़े कई जगह हो रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के लोग अगर अपना जुलूस निकाल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, टीएमसी के लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये होता रहा है, ये बंगाल में होता रहा है। सीपीएम के दौर में भी हुआ जब टीएमसी वहां पे ओवरटेक करना चाह रही थी, और 2021 के समय भी हमने देखा था जब बीजेपी मैदान में थी और उस दौर में भी ये आपसी झड़प होती रही थी। शुक्रिया विकास अभी आपका इन तमाम जानकारी के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।